नमस्कार मित्रों। आज चर्चा का विषय होगा मंत्र कैसे काम करता है, मंत्र से हमारी एकाग्रता कैसे बढ़ती है, मंत्रों से हम शक्तियाँ सिद्धियाँ कैसे प्राप्त होती है, मंत्र से हमें धन दौलत कैसे प्राप्त होता है। आज इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम जब किसी मंत्र का जप करते हैं, मंत्र बहुत ही गोपनीय तरीके से अपना काम शुरू कर देता है। मंत्र के बारे में कहा गया है मननात् तारयते इति मंत्र। मनन करने पर जो त्राण यानी रक्षा करे वह मंत्र। मननात् त्रायते इति मंत्र, मनन त्राण धर्मति मंत्र। मन को मनन की शक्ति यानी एकाग्रता प्राण करने जप के द्वारा समस्त भयों का विनाश करके पूर्ण रक्षा करने वाले शब्दों को मंत्र कहा जाता है और सब प्रकार से रक्षा करता है वह मंत्र होता है। और जप का मतलब ज यानी ज का मतलब जन्म मरण से छुटकारा करना, और प का मतलब होता है पापों से छुटकारा करना। जब हम किसी मंत्र का जप करते हैं तो सबसे पहले हमारे पापों का छुटकारा होता है और जन्म मरण से और दुखों और सुखों दोनों से छुटकारा हो जाता है, मुक्त हो जाते हैं और सदा के लिए आनंद को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो मुक्ति का प्रथम साधन परमात्मा के किसी नाम मंत्र का जप करना। जब हम मंत्र का जप करते हैं तो प्रत्येक मंत्र की अपनी एक शक्ति होती है, एक विशेष प्रकार की तरंग पैदा होती है और जैसे ही हमारे मुख से निकलती है ब्रह्मांड में फैल जाती है। शब्द का कभी नाश नहीं होता, ऊर्जा का कभी नाश नहीं होता, रूपांतरण होता है। तो रूपांतरण होते हुए आती है और हमारे तीसरे नेत्र में प्रवेश करती है, यानी वह शक्ति ब्रह्मांड में जाएगी और वहाँ से वापस रूपांतरण होके हमारे अंदर यानी तीसरे नेत्र में प्रवेश करती है और शरीर में व्याप्त हो जाती है। वैसे ही हमारे विचारों को लेकर आती है जो हमने सोच रखे हैं। तो हमने कैसा संकल्प किया था, कैसे विचार किया था, वैसे ही संकल्प को और विचारों को लेकर आती है और हमारी इच्छाएं पूरी करती है और वह हमारे अंदर वह क्षमता पैदा करती है और पूर्ण करती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जब हम किसी मंत्र का जप करते हैं तो उसकी जो तरंगे निकलती है उसे चुंबकीय शक्ति बोलते हैं। वो सीधे ब्रह्मांड से जुड़ जाती है और ब्रह्मांड से जुड़कर हमारे प्रत्येक विचार प्रत्येक संकल्प जुड़ जाते हैं। ब्रह्मांड से जब हमारी प्रत्येक विचार संकल्प यूनिवर्स तक पहुंचने लग जाते हैं तो रिवर्स हो करके वही अंतर्मन में आ जाते हैं, वही विचार हमारे अंतर्मन में आ जाते हैं ब्रह्मांड से रिवर्स होके। जो भी हम करेंगे वो यूनिवर्स तक पहुंचता है रहेगा, यूनिवर्स से कनेक्ट रहेगा। तो फिर चिंता किस बात की, हमारी प्रत्येक बात सुनी जा रही, हमें जो भी चाह रहे हैं सब सुना जा रहा है। यूनिवर्स वो देता है जो हम मांगते हैं, यूनिवर्स से वही हम प्राप्त करेंगे जो हम इच्छा करेंगे। क्योंकि हम जप करते हैं तो हम संकल्प में हम इच्छा जाहिर करते हैं, ये जरूरी है। मंत्र का जप करने से पहले जो संकल्प लेते हैं उसमें हमारी इच्छाएं डाल देनी चाहिए। यानी हम जिस भी काम के लिए हमारा कोई कामना है उसके लिए अगर हम मंत्र जप रहे तो उसी की कामनाएं करें, यानी वो संकल्प करें कि हम मेरी ये इच्छा पूरी हो। आवश्यक है मंत्र काम करेगा। अगर हमने इच्छा नहीं डाली है तो मंत्र तब भी काम करेगा। जब हमने इच्छा नहीं डाली है तब भी, पर अब यूनिवर्स अपनी इच्छा से काम करेगा, यानी यूनिवर्स उसकी इच्छा से देगा हमें। तो जब हम किसी मंत्र का जप करते तो यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं। अब जब हम यूनिवर्स से कनेक्ट हो गए तब क्या होता है, हमारी जो इच्छाएं कामना है वो सब रिकॉर्ड हो जाती है और वह समय आने पर पूरी हो जाती है। मंत्र का जप करने से सबसे पहले क्या होता है, मंत्र का जप करते ही एकाग्रता बढ़ना शुरू
हो जाती है। जब हमारे अंदर एकाग्रता बढ़ना शुरू हो जाती है तब हमारा तीसरा नेत्र खुलना शुरू हो जाता है, और जब ये खुलना शुरू होता है तभी हमारा सूक्ष्म शरीर एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। जब हमारा सूक्ष्म शरीर एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा तो हम हमारे सूक्ष्म शरीर के द्वारा जहाँ भी चाहे गति करने में सक्षम हो जाएंगे। मात्र इच्छा करने मात्र से वह गति करने में सक्षम हो जाएगा। यानी हम अनेकों लोकों में कहीं भी जा सकते हैं। इस विषय में हम बाद में बात करेंगे, सूक्ष्म शरीर से अन्य लोकों की यात्रा कैसे की जाती है और इसके द्वारा कैसे हम दूसरे अनुभव कर जाते हैं, इसको अलग यानी फिर किसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे, पूरी उसमें इसमें बात करेंगे। दूसरा नंबर है पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ने लगती है। यानी मंत्र जब करते हैं तो हमारी पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ने लगती है। कभी कभी ऐसा होता है कि नेगेटिव विचार भी बढ़ने लगते हैं। ये क्यों हो रहा है हमारे अंदर? तो पॉजिटिव विचार बढ़ने चाहिए पर कभी कभी उल्टा होता है, जैसा होता है यानी नेगेटिव बढ़ने लग जाते, तो ये हमारे पुराने संस्कार हैं उसके कारण होता है। कभी कभी उल्टी जैसा होता है, घबराहट होने लगती है, चक्कर आने लग जाते हैं, किसी बुरे सपने आना शुरू होते हैं, गंदे दृश्य आना शुरू ध्यान की अवस्था में। ये सब क्यों हो रहा है? ये अच्छा है क्योंकि ये हमारे पिछले जन्मों के कर्म निकल रहे हैं, यानी अनेक जन्मों के जो कर्म जमा है वो निकल रहे, क्योंकि हमारे मन में जमा थे। तो ये हम मंत्र जब करते हैं तो उन्हें को निकलते हैं। ये हमारे हित के लिए है। मंत्र अपना असर दिखा रहा है और हमें शुद्ध कर देना और पॉजिटिव कर देना, ये कर देगा। तीसरी लाभ होता है अनेक प्रकार की, यानी अनेक प्रकार की सिद्धियां और शक्तियां हमारे अंदर आना प्रकट होना शुरू हो जाती है। असल में ये पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है, पर पर हमारे अज्ञान के कारण नहीं मालूम होती हमें। पर जैसे मंत्र जपना शुरू करते हैं तो हमारे अनेक प्रकार की शक्तियां मौजूद है वो प्रकट होना चालू हो जाती है। यानी हमारा नजर शुद्ध होती है तो हमें मिलना शुरू हो जाती है। विभिन्न प्रकार की सिद्धियां कभी साधकों में हम देख भी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें हम इनका कभी गलत प्रयोग ना करें। यानी किसी भी गलत हमारे काम लौकिक काम में इनको प्रयोग न ले। इन्हें दिव्य शक्तियां हैं तो देवी कार्य के लिए या कुछ अच्छा करने के लिए इनका प्रयोग करें, नहीं तो ये फिर वापिस चली भी जाती है। यानी हम अगर इनका गलत उपयोग करेंगे, जैसे कई हम देखते हैं महापुरुषों में पहले उसमें बहुत चमत्कार होते थे, बहुत शक्तियां होती थी, पर वो कुछ गलत करते हैं तो वो सिद्धियां और शक्तियां चली जाती है। चौथा नंबर है हमारा सूक्ष्म शरीर जागृत हो जाता है और हम जो चाहे वहां जा सकते हैं और जो चाहे वो पा सकते हैं। यानी हमारी इच्छा मात्र से हमारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। अगर हम ये विचार करें कि हमारी ये तो ब्रह्मांड उसे पूरा करता है, पा सकते हैं, और हमारी वाणी सिद्ध हो जाती है, हम जो बोलेंगे वो सच होना शुरू हो जाएगा। हमारा ओज और तेज बढ़ जाता है और हमें जो होने वाला है वह दिख जाता है। यानी जो आगे होने वाला है हमें वो दिखना शुरू हो जाता है। कभी कभी हम हमारे पुराने जन्मों के दृश्य भी देखना शुरू कर देते हैं। यानी कभी कभी हम सपने में या ध्यान में हमारी मंत्र की शक्ति के अनुसार हमें पिछला जन्म दिखना शुरू हो जाता है। सब मंत्र की शक्ति से प्राप्त हो रहा है। हम मंत्र का 3 प्रकार से करते हैं, वाचिक, मानसिक और उपांशु कर सकते हैं। और मंत्र में बहुत शक्तियां होती है और हम अब चलते हैं, मिलेंगे अगले अनुभव अगले विषय के बारे में और जानेंगे। तो दोस्तों आज इतना ही, अब आगे चर्चा करेंगे आगे नए विषय में, नए वीडियो में, नए विषय के बारे में, नए अनुभवों के बारे में। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पे बने रहें और कृपया आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं और लाइक करें।
और कमेंट करें। अगर कुछ आपको इनके बारे में अगर कुछ जानना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, हम आपको और जिस विषय में आपको, जैसे अगर आपको मंत्र कैसे जपना है, कैसे हम उसकी साधना करें, आसन कौन सा ले, माला कौन सी ले, दिशा कौन सी, ये सारी जानकारी अगर चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में दें, हम इस पे एक पूरा वीडियो अलग से बना देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री राम।